हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, पिछले टाइम से हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं और लगभग हम उसमें 118 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ दिया। आज हम 119वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आओ देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें लिखा है, यदि तीन अंकों वाली संख्या किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x, तो x के तीन संभव मान क्या होंगे? प्यारे दोस्तों, उसने कहा कि हमारे पास ये कोई तीन अंक की संख्या ऐसे है और जो इकाई का अंक ने x है, इकाई का अंक क्या कहा? x है। और इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या कर ले? बदल दे। यानी मान के चलो मैं दहाई का अंक कितना मान लो p, p, ये आपस में क्या कर दे? चेंज कर दे। आपस में चेंज कर दे तो जो संख्या बढ़ेगी हमारे पास, तीन अंक की संख्या बनेगी। वो तीन अंक संख्या क्या होगी? इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 63 का आएगा। कितने का होगा? यानी कि 63 अधिक होगी। इसका मतलब यह जो मूल संख्या है, इस मूल संख्या से कितनी होगी? 63 अधिक होगी। कितनी होगी? 63 अधिक होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कैसे करते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ऐसे समझो प्यारे बच्चों। अगर हमने 36 लिखना है तो 36 कैसे लिखा जाएगा? आप ऐसे तो लिख सको 30 प्लस के 6। अगर आपने 50 लिखना है, और सॉरी 56 लिखना है, तो 56 कैसे लिखा जाएगा? 50 प्लस के 6 लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दाएं के स्थान पर डिजिट है वो हमेशा क्या होगी? 10 का मल्टीपल होगी। जैसे सर देखो, 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 10 प्लस के 6। इसे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 10 प्लस के कितना? 6। अगर प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ 96 लिखा या 98 लिखा तो ये क्या होगा? 90 प्लस के हमारे पास क्या होगा? 8 होगा। यानी कि 9 प्लस के कितना होगा? 10 होगा प्लस 8। तो इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास दहाई के स्थान पे अंक होगा, किसके स्थान पे प्यारे बच्चों? जो दहाई के स्थान पे अंक होगा वो 10 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। 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 तो इसी प्रकार अगर यहां से देखो, इसने क्या कहा? केवल चेंज क्या करनी है आपने? केवल और केवल चेंज आपने करनी है इकाई और दहाई के अंक में चेंजिंग लानी है। केवल क्या करना है आपने? इकाई और दहाई के अंक चेंज करने हैं। इसका मतलब जो सैकड़े का अंक होगा हमारे पास, ये जो सैकड़े का अंक होगा ये प्यारे बच्चे जुगल रहेगा। ये क्या रहेगा? जुगल। ये तो चेंज करने नहीं, ये तो हमने चेंज करना ही नहीं। अब देखो, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते ऐसे करते हैं उसको। जब ये यहाँ पे हमारे पास बना दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कैसे लिखा जाएगा? हमारे पास 10x प्लस कितना? p, ऐसे लिखा जाएगा। और ये कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? ये लिखा जाएगा हमारे पास 10p प्लस के x। जो इनका डिफरेंस है वो कितना हमारे पास? 63। कितना है? 63। मूल संख्या हमारे पास ये है। मूल संख्या हमारे पास ये है। अब देखो, अब से क्या करेंगे? 10x प्लस के p, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 10p हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, बराबर कितना? 63। तो प्यारे बच्चों, यहां से हमारे पास 10x में से एक x चले जाएगा, कितना बचेगा? 9x माइनस। यहाँ पे कितना हमारे पास? 10 माइनस के 10p में से एक p प्लस का चल जाएगा, कितना बचेगा? 9p बचेगा। 9p बराबर कितना? 63। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से 9 को मना जाएगा, हमारे पास बचा कितना? x प्लस के p, सॉरी x माइनस के p बराबर कितना हमारे पास? 63। तो x माइनस के p, ये 63 के 9 का हमारे पास गुणा में इस साइड का जाएगा भाग में, तो भाग में जाएगा तो कितनी बार डिवाइड कर देगा? 7 बार। अब देखो, यानी कि हमारे पास इनका जो डिफरेंस होगा ना वो कितना है? 7 बढ़ना है। कितना बढ़ना है हमारे पास? 7। यानी कि x के स्थान पर हमारे पास यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखनी जिससे कि हमारे पास p घटाया जाए और हमारे पास 7 प्राप्त हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास ये x के संभव मान निकालने में चेक हो सकते हैं। तो 7 देखो कब पॉसिबल हो सकता है? 7 कब पॉसिबल हो सकता है? सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो हम क्या सबसे पहले क्या ट्राई, क्योंकि अगर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट आओगी, यूनिट प्लेस 1 आएगी। 10 तो बढ़ देगी नहीं, 10 बढ़ तो क्या होगा? 2 यूनिट प्लेस बढ़ जाएगी, जबकि हमारे पास केवल 1 यूनिट का बढ़ाना प्लेस। तो 1 यूनिट का सबसे बड़ा प्लेस क्या होगा हमारे पास? 1 यूनिट का सबसे बड़ा प्लेस हमारे पास 9 है। तो 9 ट्राई करा हमने,
9 यहाँ रखा तो कितना घटाएगा 2, तो तब भी आपके पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों में यहाँ से 8 रखे -1 करूं तो भी आपके पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 7 रखे 0 करूं तो भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 6 अगर क्या रख सकूं 6 रख सकूं, 6 में से क्या घटाऊं मैं 6 में से क्या घटाऊं -1, जबकि -1 नंबर तो होगा नहीं। तो यानी कि पॉसिबल नंबर कितने हमारे पास, केवल संभव मान कितने हमारे पास 3 ही पॉसिबल है। 3 कौन कौन से हमारे पास, ये तो 9 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 8 हो सकता है। यानी कि 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, ये 3 नंबर ही पॉसिबल है जो इस तरह की स्थिति बना रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा 7 8 9, 7 8 9। आई होप आपको ये समझ आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 119, क्वेश्चन नंबर था 119। एक बार वीडियो देख लेते सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में लिखा है 2 अंकों की किसी संख्या और उन संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होगा। पहले दोस्तों देखो, अगर मैंने आपके पास 13 लिख लिया तो 13 का अपोजिट क्या होगा, 13 का अपोजिट होगा 23, 13 का अपोजिट सॉरी 13 का अपोजिट होगा 31, 13 का अपोजिट क्या होगा 31। और भी लिख लो, जैसे मैंने यहाँ से करा भी, मैंने यहाँ से लिख दिया, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, मैंने यहाँ 16 लिख दिया, कितना लिख दिया 16। तो 16 का अपोजिट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ से हमारे पास 61। और क्या सब मतलब कोई भी नंबर लिखोगे उसका अपोजिट लिखा लिखो, फिर उसका अंतर देखो किससे विभाजित होगा। तो हमेशा वो 9 से विभाजित होगा, देखते हैं कैसे होता है। मैं यहाँ पे कितना लिख दिया 17 लिख दिया, 17 का अपोजिट कितना होगा 71, 17 का अपोजिट क्या होगा 71। तो इनका अंतर करो, इनका अंतर हमेशा क्या होगा 9 का मल्टीपल होता है। जैसे इसमें अंतर करेंगे, इसका अंतर कितना आएगा हमारे पास, इसका अंतर कितना आ जाएगा 9 में से 3 जाके सॉरी 11 में से 3 जाके कितना बचेगा हमारे पास 8। यहाँ से हमारे पास 2 में से 1 जाके कितना बचेगा 1। 18 कहीं से विभाजित था प्यारे बच्चों 9 से, कितना होगा 9 से विभाजित होगा। इसका डिफरेंस देखो, यहाँ से हमारे पास 11 में तो 9 जाके कितने बचेगा 5, यहाँ कितना बचा हमारे पास 5 में तो 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, 45 कहते विभाजित होगा हमारे साथ 9 से। और देखो नंबर, इससे भी देख लो डिफरेंस, यानी कि आप कोई भी नंबर लिखोगे और उसका अपोजिट जैसे उल्टा करके लिखोगे उसका, तो हमेशा और हमेशा वो 9 का मल्टीपल होगा। आप कोई भी नंबर ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ये हमारे पास क्या था 120 क्वेश्चन था, इससे अगला हमारे पास क्या होगा 121। 121 में देखो क्या लिखा है, 121 में लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है हमारे पास 17। यानी कि मैंने कहा p प्लस के इनका जो अंकों का योग है p प्लस p और k, p क्या हमारे पास इकाई अंक मान लो और k मान लो हमारे पास क्या दायिक अंक, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। और फिर से लिखा यदि इसमें से 9 इसमें 9 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए इस संख्या में कितना जोड़ दे 9, इस संख्या में कितना जोड़ दे 9, इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में 9 जोड़ दी जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के उलट हो जाती है, उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब क्या हो जाएगा कि दाई के स्थान पर आ जाएगा और p इकाई के स्थान पर आ जाएगा। तो संख्या बतानी कौन सी होगी, तो देखते तो प्यारे बच्चों आप ऑप्शन ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो फटाफट निकाल सकते हैं आप क्वेश्चन को। उसको देखो, अब हमारे पास ये नंबर है, आप इसमें कोई भी नंबर देखोगे इनके अंकों का योग 17 है, इनके अंकों का योग कितना सारे के 17 है। लेकिन आपने क्या करना 9 इसमें ऐड करना, सब में 9 ऐड करके देखना वापसी अपोजिट बनता है नहीं बनता, सब में क्या करके देखना 9 अपोजिट ऐड करके देखना। जब 9 ऐड करा हमने, इसमें जब 9 ऐड करेंगे 9 9 18 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों इसका अपोजिट नहीं है क्या, देखो तो पहले ऑप्शन हमारे पास सही होगा, जैसा दूसरा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और 8 17 का 7 का हासिल लगा आपके पास कितना 1 7 और 1 8, ये भी हो जाएगा 87 भी हो जाएगा। एक मिनट देखते हैं, हाँ 9 और 9 18 का 8 का, हाँ 9 और 9 18। अच्छा एक मिनट रुकिए, देखो यहाँ हमारे पास कितना है नंबर, सॉरी ये नंबर कितना हमारे पास, ये हमारे पास केवल 15 है, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 15। इनको तो ट्राई नहीं करना था हमने, क्योंकि दोनों के अंकों का योग जो है, जो संख्या उसके अंकों का जो योग है वो कितना है हमारे पास 17 है।
लेकिन इसका तो 15 बैठ रहा है, इसका तो 15 बैठ रहा, तो ये नंबर तो होगी नहीं, 2 नंबर तो हमने हटा ही दिए। जब ये 2 नंबर हटाए तो केवल एक इन दोनों का हमारे पास 17 है, इसमें 9 जोड़ने से हमारे पास ये इसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन ये इसका अपोजिट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सौ बाईस में देखो क्या लिखा है। 122 में लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या का दाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है, दाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यानी कि अगर मैं p माइनस के करूं, यानी कि p और k हमारे पास कोई दो अंक की संख्या है, इकाई का अंक k है p और दाई का अंक कितना हमारे पास p है, तो इसमें से यदि अंतर करूं मैं, क्योंकि इनका दाई का अंक जो है इकाई के अंक से कितना 2 अधिक है, इनका डिफरेंस कितना है 2 है, इनका डिफरेंस कितना है 2 है। आगे क्या लिखा है, यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के उलट क्रम हो जाती है, यानी कि उल्टा क्रम हो जाती है। देखो हमारे पास 75 है, हमारे पास में ऑप्शन में 64 दे रखा है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास 53 दे रखा है, और इसके बाद यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 86, कितना दे रखा है 86, सही है ना, हाँ 75 64 53 86। अब देखो आपने क्या करना है, इसमें से 18 घटाना है, 18 घटाते क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, 18 घटाते क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, 18 घटाते क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 18 घटाते क्या हो जाएगी, अंक उल्टे हो जाएंगे। यानी कि इसमें से 18 जैसे घटाओगे तो ये हमारे पास k प्लस के पी हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, यानी कि एक दाई का अंक इकाई का अंक से 2 अधिक सारों में हमारे पास है, इसमें भी ये 2 अधिक 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 है, तो ऐसे तो हमारे पास कटेगा नहीं। अब घटा के देखना पड़ेगा, हमने घटा के देखेंगे तो हमारे पास देखो सबसे पहले ट्राई करते हैं इससे कोई, जब इसमें से 18 में से 15 में से 8 जाए कितना बचेगा हमारे पास 7, यहाँ से कितना बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास कितना बचा, ये तो घटा कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ कितना बचा हमारे पास 6, 6 में तो 1 जाए कितना बचेगा 5, 57 बन गया। पहली ऑप्शन हमारे पास बन गया, इसका बिल्कुल उलट बन गया नंबर ही, और कोई सा इसमें शायद ना हो, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, कोई बात नहीं। इसमें से 8 में से जब आप 14 में से 8 जाए कितने बचेंगे 6, 14 से 8 जाए कितने बचेंगे 6, और 14 में से 8 जाए कितने बचेंगे हमारे पास 6, 14 में से घटाना है ना, हाँ 14 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 आएंगे, और यहाँ कितना बचा हमारे पास 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, तो प्यार दोस्तों ये हमारे पास ये भी नंबर बन गया। लेकिन कहा क्या गया एक बार देख लेते, जोड़ने को तो निकाल 22 में क्या लिखा हमारे पास, हाँ यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उलट क्रम होती है। संख्या ज्ञात करें, तो इसमें से 14 में से 8 जाएगी तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगी तो बचेगा 6, यहाँ से कितना बचा हमारे पास, दोबारा से घटा के देख लेते हैं, 15 में से 8 जाएगी तो हमारे पास कितना बचा, 15 में से 8 जाएगी 7, यहाँ कितना बचा हमारे पास 6, 6 में से 1 जाएगी कितना बचेगा 5, ये भी सही है, ये भी हमारे पास 5 7 सही हो गया। अब इसमें देखा मैंने हमारे पास क्या होगा, हटकर बढ़ते के 14 में से 8 जाएगी तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगी तो हमारे पास कितना बचेगा 6, यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास 5, अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 46, जो कि अपोजिट है, जो कि हमारे पास क्या है अपोजिट है। तो प्यारे बच्चों कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं इसमें, दो अंकों की एक संख्या का दाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, सही है, हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उलट क्रम होती है, तो संख्या ज्ञात करें। चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 में से 13 में से 8 जाएगी तो कितना बचेगा हमारे पास, 13 में से 8 जाएगी तो हमारे पास कितना बचेगा 5, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये भी हो गया भाई, क्योंकि 35 बन रहा है। ये देखते हैं, यहाँ से 16 में से 8 जाएगी तो हमारे पास कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या हो जाए हमारे पास 7, 7 में से 1 जाएगी तो कितना बचेगा 6, ये भी बन गया, ये तो सारे नंबर बन गए भाई। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ और लिखा है, क्वेश्चन में कुछ और बोला गया है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन कोई सा भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि चार ही ऑप्शन हमारे पास बने है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा इसमें, तो इसमें आप कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब में देखो हमारे पास जब हमने ये देख के करके तो उसमें सब में हमारे पास ये जो रूल बोला है इसने सब में फॉलो कर रहा है।
तो इसका आप ऑप्शन कोई सा भी, 4 के 4 सही है हमारे पास इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 22, 22 के बाद होगा 23। 23 में लिखा है, यदि यदि हम एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर जेड, इकाई के स्थान पर, तो ये दो अंकों की संख्या है, इसके इकाई के स्थान पर जेड रख दिया, और बोला गया है कि हमारे पास इसमें लिखा है, आगे लिखा है दाई के स्थान पर 8, दाई के स्थान पर 8, तो वह संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया यहाँ पे दाई के स्थान पर 8 है, तो कैसे 80 नंबर पे है हमारे पास, 8 गुणा 10 पे है, और प्लस कितना हमारे पास जेड, तो तभी तो जोड़ ऐसे बनेगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 80 प्लस के जेड, 80 प्लस के जेड, जो कि हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर क्या बढ़ जाएगा बी। तो इसका आंसर सो सिंपल था, आसान था, इससे पहले मैंने शुरू में यही समझाया। 124 में क्या लिखा, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 24 है। अंकों का गुणनफल कितना है? 24, यानी कि अगर मैं p गुणा k लिख दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 आ जाएगा। यदि हम संख्या में 45 जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ऑप्शन देखिए हमारे पास 86, 83, 64 और 46 और प्यारे बच्चों 38। इसमें हमने क्या जोड़ना है? जोड़ना है कितना हमारे पास? 45 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 45, 45, 45, 45, 45। जोड़ से भी इसका इनवर्स हो जाएगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 8 × 24, 6 × 24, 6 × 24, 8 × 24, सब में बन रहा है, गुणनफल तो सब में बन रहा है, लेकिन हमने केवल करना क्या है? जोड़ करके देखना है, जोड़ से बढ़ जाएगा। जब इसमें आपसे जोड़ोगे तो इसका अपोजिट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर हो जाएगा। इसमें जोड़ेगे तो ये भी आपके पास कितना चल जाएगा? 100, 109 के आसपास चल जाएगा, ये भी इसका अपोजिट नहीं बनेगा। ये देखो इसमें कितना चल जाएगा हमारे पास, इसे ट्राई करते हैं, इसे ट्राई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 8, 5 और 5 और 6, 11। इकाई अंक 1 बनेगा, लेकिन यहाँ से हमारे पास इकाई अंक 4 बनना चाहिए था, ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। इसे करोगे तो 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगा आपके पास कितना? 1, 4 3 7, 7 और 1 8, कितना बनेगा? 83, और ये कितना हमारे पास? 38। इसे अपोजिट करेंगे तो ये देखो इसका अपोजिट ही है बिल्कुल, तो हमारे पास का आंसर कितना हो जाएगा? 38। तो ऐसे उस क्वेश्चन में बढ़ना था, लेकिन उस जो पिछला क्वेश्चन करा 122, उसमें 4 के 4 ऑप्शन हमारे पास अपोजिट बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें एक ही बनेगा आपके परीक्षा में, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारे पास 124 के बाद 125 देखते हैं। 125 में क्या लिखा है? 125 में लिखा उन दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है कि अंकों का योग कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों देखो, इसने कहा कि एक अभाज्य संख्या हमारे पास, और उसने कहा जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक, वे दोनों के दोनों समान है। दोनों के दोनों क्या समान है? अरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे पास केवल एक ही नंबर ऐसा है, केवल एक नंबर पूरे अभाज्य संख्या के अंदर केवल एक नंबर ऐसा है जो ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, तो वो नंबर हमारे पास है 11। इसका इकाई का अंक भी 1 है और दहाई का अंक भी कितना? 1 है। इकाई का अंक भी कितना? 1 है, दहाई का अंक भी कितना? 1 है। तो इसके अंकों का योग पूछा, तो प्यारे बच्चों इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2। सो सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला चलते हैं, अगला हम 126 क्वेश्चन में चलते हैं। 126 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 126। 126 में देखो क्या लिखा है। 126 में लिखा है हमारे पास, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो प्यारे दोस्तों मान के चलो हमारे पास कोई संख्या p है, उसमें मैंने कितना जोड़ दे? 21 जोड़ दे। कितना जोड़ दे? 21। अब ये नई संख्या प्राप्त होगी। इसने फिर क्या कहा? तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, अपनी 3 गुनी यानी कि p की 3 गुनी, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है। कितनी कम है? या कितनी कम है? 7 कम है। या कितनी कम है?
7 कम है। डिफरेंस कितना है इनका? 7। कितना है डिफरेंस? 7 है। तो तदनुसार वह संख्या कितनी होगी? तो सो सिंपल आपको समझना, यानी कि उसने कहा कि उसकी संख्या जो मूल संख्या है उसमें यदि आप 21 जोड़ दें, उसके बाद जो वो मूल संख्या थी उसका कितना करेगा? आप 3 गुणा करेगा। 3 गुणे से कितनी कम है? वो 7 कम है। कितनी कम है? 7 कम है। इसका 3 गुणा करेंगे तो ये कितनी, ये जो प्रोडक्ट आएगा 7 कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 कम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना होगा हमारे पास? 3p माइनस के कितना p और माइनस कितना 21 बराबर कितना 7। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 2p। 3p में से 3p में से 1p चले जाएगा तो 2p बचेगा। यहाँ 21 माइनस में प्लस में चले जाएगा तो 7 प्लस के 21 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 प्लस के p कितना होगा? 28 होगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 28 को 2 से भाग दे दोगे तो कितनी बार चल जाएगा हमारे पास? p बराबर कितना आ जाएगा? 14। p बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका। ये क्या होगा इसका आंसर? 14 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। में क्या लिखा है हमारे पास? तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। दूसरी पहली की कितनी है? 3 संख्या हमारे पास, पहली दूसरी और तीसरी, इस तरीके से हमारे पास 3 संख्या है। इसमें लिखा है क्या हमारे पास? दूसरी जो संख्या है वो तीसरी संख्या कितनी है? तीसरी संख्या की बोली 3 गुनी। तीसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है। इसका मतलब 1 तो कितना 3। इसका अनुपात तो पड़ेगा हमारे पास पहली संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात तो पड़ेगा हमारे पास। दूसरी संख्या पहली, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 3/4। तीसरी संख्या जो है यहां पे लिख लेते हैं। तीसरी जो संख्या है वो तीसरी संख्या बताई इसने, तीसरी संख्या बताई पहली संख्या की 3/4। जो पहली संख्या है उसकी कितनी? 3/4। कितनी है? 3/4। 3/4 कितनी है? 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत कितना हमारे पास? 114 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 114 है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? आपको होगी 3 से गुणा कर दो। तीनों संख्याओं क्या आएगा? योग, क्योंकि औसत में जब इससे 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास इनका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या बतानी क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या बतानी हमने कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अब इसका इसके साथ रेशो कैसे बढ़ेगा हमारे पास? इसका इसके साथ रेशो बढ़ेगा, ये बड़ा पार्ट इसमें चल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? 3 गुना तीसरी संख्या बराबर 1 गुना 4 आएगा यहाँ पर। यहाँ कितना होगा? पहली संख्या गुना तीसरी संख्या। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बीच रेशो कैसे बनेगा? आपको होगी जी यहाँ पे जो इस साइड रेशो नंबर है वो कितना हमारे पास? 3 का। 3 का कितना है? 3 ही है। और फर्स्ट का कितना है? 4। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेशो है दूसरी और तीसरी संख्या का है, दूसरी और तीसरी संख्या, इन्हें दोनों क्या कर देते हैं? मर्ज कर लेते हैं। या आप ऐसे देखो हमारे पास यहाँ तीसरी संख्या कितनी है? यहाँ हमारे पास तीसरी संख्या कितनी है? यहाँ हमारे पास तीसरी संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। यहाँ कितनी है? 1। तो क्यों ना यहाँ पे हम क्या बना ले? 3 बना ले। यहाँ पे 3 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से यहाँ करो तो 3 से यहाँ भी गुणा कर देंगे तो कितना पड़ेगा? 3 के 9। अरे कितना होगा? 3। अब भी तो 3 गुणा ही है। अब हमारे पास सीधे सीधे रेशो निकल गया। जो पहली संख्या है, पहली संख्या का रेशो हमारे पास कितना आएगा? 4। दूसरी संख्या कितना आएगा? 9। और तीसरी संख्या कितना आएगा? 3। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास तीनों संख्याओं का योग दे रखा हमारे पास। तीनों संख्याओं का योग रेशो के हिसाब से कितना बैठ रहा है? कितने यूनिट बैठ रहा है हमारे पास? रेशो के हिसाब से पहली और दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशो के हिसाब से योग बैठ रहा है हमारे पास, वो कितना बैठ रहा है हमारे पास? 9 8 4 और 3 7, 7 और 9। यानी कि पहली संख्या कितनी है? 4 है। दूसरी संख्या कितनी? 9 है। तीसरी संख्या कितनी है? 3 है। 9 और 3 12, 12 4 कितना हमारे पास? 12 4 16, यानी कि 16 यूनिट बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 16 यूनिट। और 16 यूनिट कितने के बराबर हमारे पास? 114 गुणा 3 के। 114 गुणा 3 के। तो प्यारे दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी कैसे निकलेगा? आपको होगी 114 गुणा 3 बटे कितना हमारे पास? 16। 16 से काट लेते हैं तो 16 से क्या हमारे पास? ये 4 से कट जाएगा। 4 से कितने बार कट जाएगा? 4 बार। 4 से कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8। बचे कितने हमारे पास? यहाँ से 3 34। 8 से तो कटेगा नहीं, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं होगा हमारे पास। 9 और 3 12 4
12 4 16। एक छोटी सी मिस्टेक हमारी ये होगी, यहाँ पे लिखा है हमारे पास दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 3 गुनी। यहाँ पहली संख्या आनी है बच्चों, यहाँ क्या आनी पहली संख्या, यहाँ क्या आनी हमारे पास पहली संख्या। तो ये पहली संख्या हमारे पास एक कितनी है हमारे पास, ये पहली संख्या। अब दोबारा से ट्राई करते हैं, ये पहली संख्या है, ये पहली का और तीसरी का रेशियो यहाँ से है ना। अगला देखते हैं हमारे पास तीसरी संख्या पहली संख्या कितनी होती है, ये सही है। अब देखो मैंने कहा यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे आपके पास पहली संख्या कितनी, सेम क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम होगी हमारे पास। यहाँ ये यूनिट में ये लिखा है कि इसमें जो लैंग्वेज में लिखा है हमारे पास, इसमें लिखा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो ये हमारे पास तीसरी लिख गई थी, गलत लिखी गई। अब याद रखो पहली संख्या कितनी हमारे पास, यहाँ 4 है। तो यहाँ भी 4 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा कर लेंगे। जब 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। यहाँ कितना होगा आपके पास 4 या 12, यहाँ कितना होगा आपके पास 4 कम 4। तो ये अब हमारे पास निकल गया, पहली संख्या कितनी निकल गई हमारे पास 4, दूसरी संख्या कितनी निकल गई हमारे पास 12, तीसरी संख्या हमारे पास कितनी निकल गई 3। अब ये सारे को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 16, कितना हो जाएगा हमारे पास 12 4 16, 16 3 19, कितना होगा हमारे पास 19 होगा, कितना होगा हमारे पास 19। अब एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो एक यूनिट की वैल्यू हम के तो भाग देंगे यहाँ से 19 तक भाग देंगे, तो भाग देंगे हमारे पास 19 तक। तो 19 तक प्यारे बच्चे कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 6 बार, 19 छिक्का 114, कितनी बार चल जाएगा 19 छिक्का 114। तो 76 कितना आ जाएगा हमारे पास 18। देखो जब से काट रहे होगे 19 तक, तो 19 तक कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, ये 19 तक हमारे पास 6 बार चल जाएगा। 19 छिक्का 114 और इसकी 3 गुणा 6 करेंगे कितना जाएगा 18। एक यूनिट की हमारे पास, एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगी हमारे पास 18 आएगी। और पूछा गया क्या इसमें, पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो सबसे बड़ी संख्या आपको देख रहा रेशो में कौन सी है, 12, कितनी है 12, यानी कि दूसरी संख्या 12 है। तो उसमें कितने कर देंगे 18 गुणा, 12 गुणा 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 8 96, 12 18 दूनी 36 का 6 का हासिल लगे आपके पास कितने 3, और 18 कम 18, 18 3, 18 3 कितना हो गया आपके पास 21, कितना हो गया 21, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 216। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 216, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हमारे पास होगी, यहाँ पे हमने कितनी लिख दी 3 संख्या, तीसरी संख्या लिखी जबकि वो पहली संख्या थी। तो आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127 हो गया हमारे पास, इसके बाद देखते हैं 128वां क्वेश्चन। एक 128 में लिखा हमारे पास किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। किसी संख्या की 3 गुनी से, किसी संख्या की 3 गुनी से, कोई संख्या मान के चलो p है, उसकी 3 गुनी से 7 घटाने पर, उसकी 3 गुनी से 7 घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है हमारे पास 14 परिणाम प्राप्त होता है। 7 3 गुणा करेंगे और 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये 7 के हमारे प्लस में चल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 3p बराबर 14 प्लस के 7, यहाँ 3p, यहाँ कितने हो गए 21, कितनी बार चल जाएगा हमारे पास p बराबर कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा हमारे पास 7। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसमें बोला क्या है कि किसी संख्या का 3 गुना, हमने कहा कोई संख्या p है, p का कितना कर ले 3 गुना, उसका 3 गुना में 7 घटाने पर परिणाम कितना हो जाए 14 प्राप्त हो जाए। तो इस 7 के में हमारे पास माइनस में, इस साइड के हो जाएगा प्लस में, तो कितना होगा 21, 3p से कितनी बार चल जाएगा 21 7 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 7, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। 128 था। इसके बाद देखते हैं 129 में क्या लिखा है हमारे पास, देखो 129 में लिखा है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना। 24 है हमारे पास, 24 को हमने इस तरीके से बांटना कि पहला भाग तो ये हो जाएगा यहां से, और दूसरा भाग ये होगा हमारे पास, दूसरा भाग ये होगा, सेकंड भाग ये होगा। क्या लिखा इसमें बोला है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने से 140 बनता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 24 है, हमने कहा कि भाई इसका पहला भाग कितना मान लिया हमने p मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका होगा जी, जो हमारे पास टोटल 24 है, 24 में से आप p घटा दो, ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया।
अब इसका तो कितना करना है आपने 7 गुना, इसका तो कितना करना 7 गुना, और इसका कितना करना आपने 5 गुना, इसका कितना करना 5 गुना, सेकंड भाग का कितना करना 5 गुना, और इनको आपस में जोड़ दे, और जोड़ने में जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 146 प्राप्त होगा। कितना होगा 146 प्राप्त होगा। तो बताना इसका आंसर क्या होगा, यानी कि क्या पूछा इसमें, फिर मेरे पास पूछा इसमें, तो बताओ पहला भाग क्या होगा, यानी कि पहला भाग पी की ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चे हमारे पास कितना होगा 7p होगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24 पंजे कितना हो जाएगा 5 और 20 की 0 हासिल लगे आपके पास कितनी 2, और हमारे पास 5 दूनी 10 और 2 12 120 आएगा। कितना आएगा 120, ये माइनस कितना 5p बराबर कितना 146। अब जब इसमें से आप ये 7p में से 5p घटाओगे तो 2p बच रहा होगा, और ये हमारे पास कितना बचेगा प्लस के 120 बचेगा, पर क्या मिल जाएगा माइनस मिल जाएगा, तो 146 माइनस के 120, तो 2p बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से जब घटा रहे होगी हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 14 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 2 26, तो p बराबर कितना आ जाएगा आपको दिख रहा है 13 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 13, यानी कि पहला भाग जो p होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 13। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, 130 में क्या लिखा है, एक 130 में लिखा है हमारे पास तीन संख्याओं का योगफल, तीन संख्याओं का योगफल, तीन संख्याओं का योगफल, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका जो योगफल बताया उसने 132 बताया। कितना बताया 132। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दोगुना, दूसरी संख्या कितना है दोगुना है, दूसरी संख्या कितना है दोगुना, यानी कि दूसरी संख्या 1 होगी तो पहली संख्या कितनी भी 2 होगी, गुणा में दोगुना है। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, तीसरी संख्या क्या लिखा इसमें लिखा हमारे पास तीसरी संख्या पहली संख्या की, तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की कितनी है, पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या कितनी 1/3 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी, सेम क्वेश्चन है जो पिछले के जैसा करा है, सेम इसी तरीके का है। इसकी गुणा समझ आ गई तो हमारे पास कितना होगा 3 गुणा 3 1 गुणा 1, यानी कि पहली संख्या गुणा 1। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपने तीसरी संख्या का रेशो निकालना। सो सिंपल। यहाँ पे जो आपको 1 दिख रहा है किसके लिए यूज होगा 1, 3 के लिए यूज होगा, और जो आपको इसमें 3 के साइड दिख रहा है किसके लिए होगा 1 के लिए यूज होगा। तो हमारे पास ये इसका कितना आ जाएगा 3 1 का रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 1 का, यानी कि 1 जो है वो 3 है, 3 है वो तो 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास तीसरी संख्या यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 2। तो प्यारे बच्चों आप 2 और 3 में एक ऐसी कॉमन संख्या निकाल लो जो कट रही होगी, तो हमारे पास कितनी हुई 6। यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, तो यहाँ भी 2 तक कर देंगे, तो यहाँ कितना बनेगा हमारे पास 6 और कितना होगा 2 होगा। अब भी तो देखो ये अब भी 3 गुणी है, या अब भी 3 गुणी है, तो यहाँ से 6 है, तो यहाँ 6 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 बनाने के लिए आपने 3 गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 3 गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकल चुकी। पहली संख्या कितनी हमारे पास, पहली संख्या आपके पास 6, दूसरी संख्या आपके पास कितनी 3, और फिर प्यारे बच्चों तीसरी संख्या आपके पास कितनी है 2। ये हमारे पास संख्या निकल चुकी। अब मुझे बताओ इनका जो यूनिट नंबर होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो यूनिट में लिखा जाएगा, यूनिट में इनका योग कितना आ जाएगा, यूनिट में इनका योग कितना आ जाएगा 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 यूनिट आ जाएगा। तो 11 यूनिट हमारे पास बराबर कितने 132 के, कितने 132 के, कितनी बार कट जाएगा बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, यानी कि हमारे पास कितना होगा 12 का मल्टीपल हो गया, या कैसे होगा आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 12। पूछा क्या है इसमें, दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, दूसरी संख्या हमारे पास 3 यूनिट है, तो इसमें क्या करेंगे हम 12 गुणा करेंगे, 12 से कितना हो जाएगा हमारे पास 36, दूसरी संख्या कितनी रहेगी 36, दूसरी संख्या जो रही होगी वो कितनी रहेगी 36, दूसरी संख्या रहेगी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 131, ये 130 था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 131 होगा। 131 में लिखा है 74 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 है, तुल्य है, तो दोनों भाग है। प्यारे बच्चों आपने खुद ट्राई करना है,
खुद इसका आंसर निकालना है। सेम इसी तरह का जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करा है उसी की तरह करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है 31 का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32। सो सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आगे फिर लिखा है इसमें, यदि किसी संख्या का 3 गुना, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। कितना अधिक है? 60 अधिक है। यदि किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या मान लो पी है, इसका क्या कर ले 3 गुना, किसी संख्या का 3 गुना इसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि वो संख्या उसी संख्या है, उसका ही क्या कर लिया हमने, यदि किसी संख्या का 3 गुना, ये कर लिया हमने 3 गुना, और इन्हें कहा इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। इस संख्या के 3/5 से, इस संख्या के 3/5 से कितना है? 60 अधिक है। कितना अधिक है? 60। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60। तो प्यारे बच्चों देखो, ये हमारे पास 3p माइनस के कितना होगा? 3p बटे कितना हमारे पास 5 बराबर कितना? 60। इसके बटे 1 करेंगे तो उसकी गुणा में करेंगे तो 5 कम 5 आ जाएगा। इस लघुत्तम 5 आएगा, p कितना होगा? 5 या 15p होगा, माइनस कितना? 3p कम 3p बराबर कितना हमारे पास? 60। तो यहाँ से इसमें 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 12p। ये 5 के मजाक गुणा में, यानी कि 60 गुणा 5, ये 12 से कितने बच जाएगा हमारे पास? 60, 15, 5 पर कट जाएगा, और 5 गुणा 5 p की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 25। p की वैल्यू कितना आ जाएगी? 25। सो सिंपल, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, 133। 133 में लिखा है, 3 संख्याओं का योग 140। 3 संख्याओं का योग 140। सेम क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको, वीडियो को पॉज करके। 140, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है? दोगुनी। दूसरी संख्या कितनी है? दोगुनी है। दूसरी संख्या कितनी है? दोगुनी है। तीसरी संख्या तथा तीसरी संख्या की चौगुनी, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी। देखो यहां से हमारे पास लिखा, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है? दोगुनी है, और तीसरी संख्या की चौगुनी, यानी कि तीसरी संख्या कितनी है? चौगुनी है। तीसरी संख्या कितनी है? चौगुनी, यानी कि इसका मतलब यहां से क्या 1 रहेगी तो कितनी रहेगी? 4। चौगुनी है। चौगुनी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हमने कौन सी होगी? तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास कितनी है? दूसरी पहली संख्या 2 है, यहाँ पे कितनी हमारे पास? 4। तो क्यों नहीं यहाँ पे हम 4 ही बना लेते? 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर लेंगे। अब जब यहाँ तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका जो रियल में योग है वो कितना? 140 है। कितना है? 140 है। मुझे बताओ यूनिट में कितना है? यूनिट में हमारे पास, यूनिट में जो हमारे पास पहली संख्या कितनी है? 4। पहली संख्या कितनी है? 4। दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? 2। तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 1। तो इनका यूनिट नंबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 और 1 7। कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट बराबर कितने हमारे पास? 140 के। कितने मल्टीपल पे प्यारे बच्चे? हमारे पास 20 के मल्टीपल पे, यानी कि सर 140 को आप जब 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार चल जाएगा? 20 बार। अब बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या आपको दिख रही 4 यूनिट की है एक पहली संख्या, तो उसमें क्या करेंगे? 20 की गुणा करेंगे। 20 चौक कितना हो जाएगा? 80, यानी कि हमारे पास संख्या जो बड़ी बड़ी संख्या वो कितनी हो जाएगी? 80 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 80। तो प्यारे दोस्तों आज हम इतना ही रखेंगे, और मैंने आपके लिए क्या छोड़ा है? 100 कौन सा है? हाँ 100 आपके पास जो है 131वां क्वेश्चन हमने छोड़ा है, जिसमें 74 को 2 भागों में बांटना है, और पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, उनका जो योग है आपके पास वो बताया गया। इसमें 454 है, और बताया गया दोनों भाग कितने होंगे, यानी कि दोनों भाग अलग अलग बताए कितने होंगे। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम, आपने क्या करना है? उसको हल करके उसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और प्यारे बच्चों अपने रेस्पॉन्स इस कमेंट बॉक्स में छोड़ दे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।